ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में प्रत्यय स्थात कात पूर्वशात इदाप्य सुपह नियम से प्रारंभ होगा। नियम कहता है कि प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्ववर्ती ह्रस्व आकार के स्थान में ह्रस्व ईकारादेश होता है। आप अर्थात चाप टाप और डाप परे रहते यदि वह आप सुप से परे न हो तो। ठीक है। उदाहरण क्या है हमारे पास? सर्विका। क्या उदाहरण है? सर्विका। मूल शब्द क्या है हमारे पास? सर्व। अब जब मूल शब्द सर्व है, तो सर्विका बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास नियम आता है अव्यय सर्वनाम नाम कच प्राक टेह। नियम कहता है कि प्रागिवीय अर्थों में टी भाग से पहले अकच प्रत्यय होगा। अब सर्व में टी भाग क्या है? अ है। अचो अंत्यादि टी। अंतिम की ही तो टी होगी अचों की, अचों में जो अंतिम है। तो सर्व में अंत अंत में क्या है? अ। अ से पूर्व में क्या हो जाएगा? अकच। तो सर्व अकच और अ हमारे पास शेष रहा। अब अकच की इत्संज्ञा करेंगे किन किन चीजों से? हमारे पास शेष रहेगा अक। ठीक है। चाहे कि हलंत्यम से क में अ है उसकी उपदेश से अज अनुनासिक इच्छ से और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष रहा सर्व अक और अ। इनको मिला देंगे तो हमारे पास रूप बन गया सर्वक। क्या रूप बन गया? सर्वक। अब जब सर्वक रूप बन जाएगा तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना टाप डाप चाप, तो यहाँ पर टाप प्रत्यय आ जाएगा किस नियम से? अजाद्य तष्टाप से। रूप क्या बनाना हमें? सर्विका। अब सर्विका रूप बनाने के लिए टाप प्रत्यय की आवश्यकता पड़ेगी। स्त्री प्रकरण में प्रारंभ में ही आ जाता है टाप प्रत्यय। और टाप का हमारे पास शेष रहेगा आ। क्या शेष रहेगा? आ। अब सर्वक शब्द है, सर्वक और आ हमारे पास शेष रहेगा। टाप के टकार की हम चोटू से ही संज्ञा कर देंगे और पकार की हलंत्यम से। और तस्य लोप से लोप करने के पश्चात हमारे पास शेष रहा आ। हम्म और आ शेष रहने के पश्चात रूप हमारा बनेगा सर्वक प्लस आ। अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है, ठीक है, प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपह नियम से ककार से पूर्ववर्ती, यही आया था ना, ककार से पूर्ववर्ती अकार को इकार आदेश हो जाएगा, हर्स्व इकारा, हर्स्व आकार होगा तो है। अब क में अ है क से पूर्व है तो अ को क्या हो गया? ई। और जब अ को ई बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? सर्विक प्लस आ है। अ और आ मिलके सवर्ण, दोनों सवर्णी है तो सवर्ण दीर्घ संधि की प्राप्ति हो रही है। किस नियम से होती है? वो होती है अकह सवर्णे दीर्घ से अ प्लस में आ बराबर है आ। तो सर्वक था, सर्विक था और आ था तो इनको मिला दिया तो सर्विका। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप सर्विका सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आगे आता है कारिका। हम्म कारिका में भी ये जहाँ प्रत्ययस्थात कात पूर्वशात इदाप्य सुपह नियम से आगे के जितने कार्य हैं वो कारिका में भी समान चलेंगे, बशर्ते पूर्व में ही कुछ परिवर्तन रहेगा। आइए पूर्व का हम समझते हैं। तो कारिका में धातु क्या है? क्री धातु है। क्री धातु का प्रत्यय आता है नवुल प्रत्यय। किस नियम से आता है? नवुल त्रिचौ सूत्र से नवुल प्रत्यय आ गया। इसमें दो ही प्रत्यय है, नवुल और त्रिच प्रत्यय। ठीक है। अब नवुल में नकार और लकार की इत्संज्ञा प्राप्त है। नकार की तो हम चूटू से करेंगे और लकार की हम हलंत्यम से इत्संज्ञा करेंगे। तस्य लोप से लोप कर देंगे। शेष क्या रहा हमारे पास? वो। अब जब वो शेष रह जाएगा तो णवुल त्रिचौ के पश्चात ही एक नियम आता है यु और नाकौ। क्या नाम है? यु और नाकौ। अब यु और नाकौ क्या आता है? यु और भू के स्थान पर क्रमशः अन और अकादेश हो जाए। है? अन और अकादेश हो जाए तो यहाँ पर क्या है? वो है। अब वो है तो वो के स्थान पर क्या हो गया? अकादेश। और जब अकादेश हो जाएगा तो क्री प्लस अक है। अक आदेश हो जाएगा तो क्री के रिकार को वृद्धि की प्राप्ति हो रही है। वृद्धि किस नियम से होगी? अचो इणिति से।
अब जब वृद्धि आदेश हो जाएगी तो री को वृद्धि क्या होगी? अर या आर? आर, हैं? इसमें संयोग रूप में कौन-सा रहेगा? पूर्ण रपर भाव के लिए। हुँ? और जब इतना कार्य हो जाएगा, हुँ? इतना कार्य होने के पश्चात हमारे पास क्या बना? मिला देंगे तो? हुँ? कारक यही बना। हुँ? कार प्लस अक था, मिला दिया तो क्या रूप बना? हुँ? कारक। अब पूर्व की भांति, सर्विका की भांति ही यहाँ पर भी अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आ जाएगा। हुँ? टाप का आ शेष रहेगा और कारक प्लस आ और प्रत्यय स्थात कात पूर्वशात इदाप्यः सुपह नियम से अकार को इकार हो जाएगा, तो कार्य का हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? सवर्ण दीर्घ आदि करने के पश्चात। हुँ? ठीक इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे वार्तिक आता है। वार्तिक क्या है? सूर्याद देवतायाम चाबवाच्य। वार्तिक क्या कहता है कि सूर्य शब्द से देवता रूप स्त्री अर्थ को पुरुष के संबंध से कहने के लिए चाप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? चाप प्रत्यय होता है। ठीक है? और जब चाप प्रत्यय होगा तो हमारे सामने शब्द क्या बनेगा? सूर्या। आइए सूर्य शब्द को सिद्ध करते हैं। हुँ? सूर्य शब्द में मूल शब्द क्या है? सूर्य है। अर्थ क्या रहेगा? सूर्यस्य पत्नी सूर्यस्य स्त्री देवता। अब सूर्य में चाप प्रत्यय किस वार्तिक से आएगा? सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य। नियम से क्या हो गया? चाप प्रत्यय सूर्य प्लस चाप। चाप का हमारे पास शेष क्या रहा? आ, प की और च की संज्ञा कर देंगे। हलंत्यम से पकार की और चकार की चोटू से। शेष क्या रहा? आ। सूर्य प्लस आ है, ए और आ सवर्णी है, मिला देंगे तो अक सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर सवर्ण दीर्घ है, तो रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। है सूर्य हमारा रूप स्वादुत्पत्ति विभक्ति करने के पश्चात सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला वार्तिक आता है सूर्यागस्ते युस्थे चंग्याम च यलोपः। नियम क्या कहता है कि छह प्रत्यय या गी अर्थात गीप, गीस, गीन प्रत्यय परे रहते सूर्य और अगस्त्य शब्दों के अवयव उपदा भूत यकार का लोप होता है। हैं? वार्तिक क्या कहता है कि छह प्रत्यय या गी अर्थात गीप, गीस, गीन स्त्री प्रकरण में आए हैं ना, प्रत्यय परे रहते सूर्य और अगस्त्य शब्दों के अवयव उपदा भूत यकार का लोप होता है। शब्द है हमारे पास सूर्य है। उदाहरण क्या है? सूर्य। इसका मूल शब्द क्या है? सूर्य। अब परीक्षाओं में भी आता है ये, पूछ लिया जाता है कि सूर्य शब्द का मूल शब्द अर्थात सूर्य में मूल शब्द क्या है? अब सामान्य जन क्या कहेंगे? सूर्य में सूर्य होगा या सूर होगा। हुँ? नहीं, स्त्री प्रकरण में एक वार्तिक आता है सूर्यागस्त्य योश्छे च ज्ञाम च यलोपः वार्तिक का उदाहरण आता है सूरी, उसमें मूल शब्द पड़ता है सूर्य। अब ये बनेगा कैसे? उपदाभूत यकार का लोप कैसे होगा? हैं? जहाँ पर गीप, गीस, गीन हैं? इन प्रत्ययों के परे रहते उपदाभूत क्या होगा? यकार का लोप होगा। हुँ? अब गीस प्रत्यय किस नियम से आएगा? सूर्य है। सूर्य के गीस प्रत्यय आएगा पुंय योगादाख्यायाम नियम से पुरुष संबंधक है। पुरुष संबंध से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय हो जाएगा। और जब गीस प्रत्यय होगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? हुँ? सूर्य प्लस गीस। अब गीस का क्या शेष रहेगा? ई। हलंत्यम से सकार की लसक व तदिसे से गकार की संज्ञा कर देंगे। तस्य लोप से लोप करने के पश्चात सूर्य ई हमारे पास शेष रहेगा। और ई शेष रहने के पश्चात जिस प्रकार पूर्व में हम करते थे यचि बम से अंत्य
अकार की भय संज्ञा कर देंगे और यश छेती च से लोप कर देंगे। और जब लोप हो जाएगा, तो हमारे सामने रूप क्या बनेगा? हुँ? सूर्य प्लस ई, य में था, उसका लोप हो गया। मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सूर्य, हैं? अब उससे पूर्व हमने अभी-अभी जो वार्तिक पढ़ा है, हैं? सूर्यागच्छये योत्थे च ज्ञां च यलोपः, अर्थात गीस परे रहते सूर्य के उपधाभूत यकार का लोप हो जाएगा। अब क्या शेष रहा? सूर प्लस ई, है, और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हुँ? मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सूरी। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके सूरी रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणां मानुक नियम से प्रारंभ करेंगे।